ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर आप आलस महसूस करते हो तो आपका मन किसी भी काम में नहीं लग पाएगा, और आलस दूर करने के लिए आपको चाहिए ऊर्जा। अगर आपके अंदर ऊर्जा कम है तो आप कभी भी एनर्जेटिक महसूस नहीं कर सकते और आपका मन एक जगह नहीं लग पाता। तो भाई इस वीडियो में आपको ऐसे 5 टिप दूंगा जिन्हें फॉलो करने से आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील कर पाओगे। तो भाई इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है ज़्यादा खाना खाने से। देखो आखिर ज़्यादा खाना खाने से होगा क्या। जब आप ज़्यादा खाना खाते हो तो आपकी पूरी बॉडी का ध्यान, यानी कि पूरी बॉडी पेट में भरा लपालप भोजन को पचाने में लग जाती है और आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक फील नहीं कर पाती। तो अब आपको खाना किस तरह खाना है, तो भाई आराम से ज़मीन पर बैठकर तसल्ली से खाओ, ठीक है। और जितना भूख हो सके उसका 70 से 80% खाने की कोशिश करो। बेशक आपको 5 से 6 बार खाना पड़े पूरे दिन में, लेकिन भाई इसी तरीके से खाओ, ठीक है। अगला पॉइंट है, सुबह के नियम को अच्छे से ना जानने से आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील नहीं कर सकते। देखो अब सुबह सुबह की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर मैं आपको पॉइंट्स में बताता हूं तो वीडियो 20 से 25 पॉइंट्स वाली बन जाएगी और आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो भाई इसलिए मैं आपको पूरा नियम ही बता देता हूं कि आपको सुबह से लेकर दोपहर तक कब, कैसे और क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको 3:50 से लेकर के 4:50 के बीच में उठने की कोशिश करनी है, ठीक है। इस समय उठने से आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस समय उठे हो वो अपनी ज़िंदगी में आप ज़रूर हासिल कर लोगे, अगर आप इस समय उस काम को करते हो तो, ठीक है। अगर आप इस समय नहीं उठ पाते तो भाई मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो जिससे आप सुबह जल्दी उठ जाओ, लेकिन फ़िलहाल इस पॉइंट पर ध्यान दो। देखो आपको सुबह उठने के तुरंत बाद 1 लीटर पानी पीना है, उसके बाद फ्रेश होकर 20 मिनट का समय निकालना है, बस 20 मिनट का। इन 20 मिनट में आपको प्राणायाम और मेडिटेशन करना है। प्राणायाम में आप कुंभक प्राणायाम, कपाल भाती, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन मेडिटेशन में आपको विपासना ध्यान, यानी कि आलती पालती मार कर आराम से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, ठीक है। आपका विपासना मेडिटेशन हो जाएगा। 10 मिनट का विपासना मेडिटेशन और 10 मिनट के लिए प्राणायाम करो। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल, यानी कि एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी और आपका मन पूरे दिन काम में लगा रहेगा। उसके बाद आपको व्यायाम करना है। व्यायाम में आप सूर्य नमस्कार, जॉगिंग और सभी तरह के कार्डियो एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट स्ट्रांग हो वो एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। उसके 30 मिनट बाद आपको कार्ब्स से भरपूर चीज़ें खानी है। कार्ब्स से भरपूर चीज़ें जैसे कि दलिया, केला, दूध, दही, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कार्ब्स भरपूर मात्रा में होता है और भाई इनसे आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जो आपको ज़रूरत पड़ने पर भरपूर एनर्जी देगा। और जब आपको ज़रूरत पड़ने पर भरपूर एनर्जी मिलेगी तो आप अपने आप एनर्जेटिक फील करने लगोगे, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट सबसे मेन था, इसको एक बार और रिवाइंड करके देख लो अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो। अगला पॉइंट है भरपूर नींद लेना। देखो भरपूर नींद लेने का मतलब ये नहीं है कि आप 14 से 15 घंटे सो रहे हो, बल्कि भरपूर नींद लेने का मतलब ये है कि 7 से 8 घंटे में अच्छी वाली नींद लेना। अगर आप 7 घंटे में अच्छी वाली नींद लेना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा ये सुन लो। सबसे पहले तो ऐसा करने से आपका आलस दूर हो जाएगा, आपको दूर दूर तक आलस नहीं आएगा, थकावट दिन में महसूस नहीं होगी क्योंकि आपकी थकावट सोने से ही पूरी हो जाएगी। अब आप कम समय में अच्छे से कैसे सो सकते हो ये सुन लो। आपको रात को सोने से पहले 10 मिनट का मेडिटेशन करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी आपको सुबह सुबह मेडिटेशन करना है, इसी तरह आपको 5 से 10 मिनट के लिए रात को सोने से कुछ समय पहले बेड पर ही मेडिटेशन करना है, ठीक है। और हो सके तो रात को कम भोजन लेने की कोशिश करें, बहुत कम। आप केवल 1 गिलास दूध पी करके सो सकते हो, ये बहुत है, ठीक है। और भाई हो सके तो नहाकर या फिर हाथ पैर धोकर भी सोएं, इससे आपके शरीर को बढ़िया रिलैक्स मिलेगा और आपको मीठी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी, जिससे आपकी थकावट बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी थकावट रात में ही पूरी करनी है। आपको दोपहर में अगर आप सोना चाहते हो तो 40 मिनट के लिए सो सकते हो। अगला पॉइंट है पॉजिटिविटी या फिर सकारात्मक विचार। देखो अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपका दिमाग आपको पॉजिटिव कर देता है, मतलब ऊर्जावान बना देता है। और भाई पॉजिटिव सोच एक ऐसी शक्ति है जो हमें भगवान द्वारा मिली है, जिससे हम असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। तो अब आपको पॉजिटिव सोचना है। अब आप पॉजिटिव कैसे सोच सकते हो तो ये सुन लो। सबसे पहले अच्छी किताबें पढ़ो। मैं आपको किताब सजेस्ट करूँगा, ब्रह्मचर्य के साधन। अगर आप इस किताब को पढ़ते हो तो आपके पास फिटनेस रिलेटेड बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, इससे आपका भी मूड फ्रेश रहेगा। दूसरा भाई, आपको गंदी चीज़ें नहीं देखनी है, ना सुननी है, ना ही बोलनी है, इससे आपको नेगेटिव विचार आपके मन में आते हैं और पॉजिटिव विचार की जो संख्या है वो कम होती चली जाती है। और भाई तीसरा ये है कि जो मैंने आपको दूसरा नियम बताया उसको अच्छे से देख लो। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, उसको अच्छे से फॉलो करो और हर दिन एक नया एंजॉयमेंट के साथ जियो। यानी कि ये सोच रखो कि इस दिन मुझे ये करना है, यानी कि इस तरह से मुझे एंजॉय करना है। इससे भी आप पॉजिटिव विचार अपने अंदर ला सकते हो और अपने पूरे दिन को एनर्जेटिक बना सकते हो।
सबसे लास्ट का पॉइंट है भरपूर पानी पियो, यानी कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। जैसा कि मैंने आपको दूसरे नियम बताया था कि आपको सुबह उठकर पानी पीना है, तो भाई आप ऐसा करो, इससे आपका मेटाबॉलिज्म अप होगा और आपको पूरा दिन काम करने की फुर्ती मिलेगी, ठीक है। और भाई अगर आपको पानी पीने का नियम कब कैसे कितना नहीं पता, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाकर उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो भाई अब बात कर लेते हैं उन भाई लोगों के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी कि सुबह 3:30-4 बजे के आसपास नहीं उठ पाते। तो भाई ये साइड वाली वीडियो जो है इस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लो, इसमें आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।